to DT's classes. In today's session, we'll learn how to use concept of reduced mass to solve complex problem very easily. And the shortcut says equation of motion of two mutually interacting bodies can be reduced to a single equation, describing the motion of one body in reference frame centered in the other body. The moving body then behaves as if its mass were the product of the two masses divided by their sum. That quantity is called the reduced mass. आइए पहले इस शॉर्टकट को समझते हैं. अगर एक टू बॉडी इंटरैक्टिंग सिस्टम है जिसमें एक बॉडी m1 है, दूसरा m2 है, दोनों की कुछ वेलोसिटी हो सकती है, दोनों के कुछ एक्सेलरेशंस हो सकते हैं, दोनों का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. अब अगर आप पहले बॉडी के अंदर रेफरेंस फ्रेम को उसके सेंटर पे मान लें, यानी पहले बॉडी के सेंटर पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अज्यूम कर लें, तो उस कंडीशन में जो मूविंग बॉडी होगा वो ऐसा बिहेव करेगा एज इफ उसकी जो मास होगी वो प्रोडक्ट बाई सम ऑफ द टू मासेस होगी, दैट इज m1 m2 बाई m1 + m2. और यही जो टर्म है इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं और फिर हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं. इस सिचुएशन में आपको केवल इस मूविंग बॉडी से अपना काम करना होगा और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेकर अपना काम करना होगा. यानी कि अब आप दो बॉडीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, रादर आप रिड्यूस्ड मास को एक सिंगल बॉडी की तरह यूज़ करेंगे और जो वेलोसिटी होगी इस रिड्यूस्ड मास की या एक्सेलरेशन या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट, वो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी. आइए देखते हैं कि इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं. क्वेश्चन कहता है कि एक लाइट स्प्रिंग है having a force constant K and it is held between two blocks of mass m and 2m. The two blocks and the spring system rests on a smooth horizontal floor. Now the blocks are moved towards each other, compressing the spring by x. याद रखिए टोटल कंप्रेशन स्प्रिंग में x है. When they are suddenly released, find the relative velocity between the blocks when the spring attains its natural length. अब देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ब्लॉक m और ब्लॉक 2m इनको अपना अपना डिस्प्लेसमेंट x1 x2 दिया गया होगा, जिसके वजह से हमारे स्प्रिंग के अंदर टोटल कंप्रेशन x होता है. जो आपको ब्लू कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो इस फाइनल सिचुएशन को दिखलाते हैं, जबकि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x आ चुका है. इस पोजीशन से हम इनको रिलीज़ करते हैं और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जब स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल स्टेट में जाएगा, यानी जो येलो कलर वाला स्टेट है उसमें जब वापस जाएगा, उस समय इन दोनों ब्लॉक्स की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. अब देखिए अगर हम रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो हमें इनके दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा. आप पूरे सिस्टम का रेफरेंस फ्रेम m पे सिचुएट कर दीजिए तो आपको केवल एक ही ब्लॉक स्प्रिंग के साथ आगे जाता हुआ दिखेगा, और चूंकि आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट x1 + x2 होगी, जो एक्चुअली स्प्रिंग की नेट कंप्रेशन है. यानी जब स्प्रिंग रिकवर करेगा तो जो टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो होगा x, जो कि हमने कंप्रेशन दिया था उतना रिकवर करेगा, और उस समय इनकी जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही रिड्यूस्ड मास की वेलोसिटी मानी जाएगी. तो आइए इसको यूज़ कर. अब आप देखिए जब आपने कंप्रेस्ड स्टेट से स्प्रिंग को रिलीज़ किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ½ kx². किसी भी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है. जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा तो उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी और सिस्टम के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो हमें लिखना होगा ½ × म्यू. म्यू का मतलब है रिड्यूस्ड मास, जो कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मास बाई सम ऑफ मास के बराबर है, जिसकी वैल्यू 2m/3 आ रही है, इनटू इन दोनों ब्लॉक्स की रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर. तो आपने देखा कि अगर मैं सेंटर को, पहले ब्लॉक के सेंटर को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ तो मेरा टू बॉडी सिस्टम सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी. और आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके, जैसा कि सोल्यूशन में दिखलाया गया है, आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इसी तरह का एक सिस्टम है बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसमें दो स्टार्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं. वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उनके बीच की टोटल डिस्टेंस R होती है. अज्यूमिंग कि एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो हमें उनके टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की कैलकुलेशन करने दी जाती है. अब जो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना लेते हुए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बॉडी जो से फॉर एग्जांपल रेड बॉडी है जो m1 मास है उसके ऊपर ले लें तो ये सिस्टम ऑफ सिंगल मास बन जाएगा और आप इसको रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर सकते हैं. तो आपको ये मानना होगा कि रिड्यूस्ड मास जो है वो रिलेटिव सेपरेशन यानी r डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और फिर आप केवल एक लाइन में इसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं जो कुछ यूँ है. आप देखिए कि जो एक बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लू वाला आपका रिड्यूस्ड मास है, तो उसके रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी g m1 m2 बाई r². ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही वो सर्कुलर मोशन कर रहा है.
तो gm1m2/r² को अब आपको इक्वेट किससे करना है, दैट इज आपने सिस्टम को रिड्यूस्ड मास से कन्वर्ट कर दिया, सो दैट विल बी म्यू दैट इज रिड्यूस्ड मास इनटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, यानी म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। और इससे आप म्यू की वैल्यू डाल के केवल एक स्टेप के अंदर एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और फिर उससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बाई पुटिंग ओमेगा इक्वल टू 2π/T। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें दो ब्लॉक्स हैं, दोनों के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, आपने सिस्टम को कंप्रेस कर दिया और रिलीज कर दिया, तो इस सिस्टम की टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालनी। आमतौर पे जो बुक्स में मेथड रहता है वो कुछ इस तरह रहता है, आपके सामने दिख रहा है ये मेथड। इससे आप ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं बाई यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ SHM। लेकिन अगर आप रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज़ करें, अब देखिए हमने अपना रेफरेंस फ्रेम M1 पे सेट कर दिया, तो M1 हो गया फिक्स। अब केवल एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है M1 के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो पार्टिकल M2 नहीं, इस सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है जिसकी वैल्यू होगी m1m2/m1+m2। और फिर आप अगर उसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं तो जो kx फोर्स होगा, सोचिए अगर उसको कंप्रेस किया गया M2 को, M1 फिक्स्ड है, M1 की तरफ कंप्रेस किया गया होगा, अगर x स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा तो जो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर बनता है वो बनता है kx। और अगर ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो आप उस kx को लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के जगह पे जो मास आप लिखेंगे वो लिखेंगे रिड्यूस्ड मास, यानी म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और इससे आप ओमेगा और फिर टाइम पीरियड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप म्यू को पुट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास बाई सम ऑफ मास। देखिए ऐसे ही आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज़ करके आप लंबी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा ही एक केस है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। आमतौर पे इसको अगर हम डेराइव करें तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी जो दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2² में से हाफ m1v1² माइनस हाफ m2v2² माइनस करना होता है। लेकिन माइनस करने के लिए आपको v1 v2 पहले निकालना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करके, फिर आपको यहाँ पुट करना होगा, एक बड़ी सी कैलकुलेशन आएगी एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। लेकिन अगर हम इसको रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का जो रिजल्ट आता है हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास इंटू दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर ये कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो उस कंडीशन में E की वैल्यू 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी लॉस की वैल्यू आएगी हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर। याद रखिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। अगर दोनों बॉडीज़ इनिशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो u1 प्लस u2 लेना होगा, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो u1 माइनस u2 लेना होगा, u रिलेटिव ही पुट करना है। तो आइए शॉर्टकट को एक बार और रिकैप करते हैं। टू बॉडी सिस्टम होगा, m1 m2 मासेस होंगे, दोनों की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशंस हो सकती हैं। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहली बॉडी से फॉर एग्जांपल m1 के अंदर मान लेना है, उसके सेंटर पे मान लेना है, तो आपका टू बॉडी सिस्टम एक सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस सिंगल बॉडी सिस्टम का मास होगा प्रोडक्ट ऑफ मास बाई सम ऑफ मास m1m2/m1+m2। और उसके बाद जो भी आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इत्यादि पुट करेंगे वो इन दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो ऐसे ही कुछ सुपर शॉर्टकट्स के साथ हम आपको अगली क्लिप में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।